नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतकं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा अचानक ही लैपटॉप बंद ही हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, तो इसीलिए मैं 7 बजे का सेशन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप लोग 7 बजे के लेक्चर के लिए बहुत रेडी रहते हैं, सब काम छोड़ के आते हैं। मेरी वजह से कुछ असुविधा हुई आप लोग को आज, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो लेक्चर कल होगा। और यहाँ पर मैं सभी को बुलाना चाहूंगा जिनको केस टेकिंग करवाना है। कृपया बोलिए किसको केस टेकिंग करना है। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। जी सर, हम यहाँ पे आए हैं सर, हमारे हैं एक, तो इनका केस टेकिंग करना है सर। ठीक है, इनका केस टेकिंग करेंगे। आदरणीय शशि मैडम जी और तनिका मैडम, आप दोनों मिलके केस टेकिंग करिए। इनका वीडियो और ऑडियो आपको स्पॉटलाइट करना है ना। हाँ जी सर। हाँ, चलिए। तो नमस्ते मैडम, आपका नमस्ते केस डॉक्टर शशि तिवारी मैडम करेंगी। आप उनके प्रश्नों का आंसर दीजिए प्लीज। हाँ शशि मैडम बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रही। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम। मुझे एक हाँ पूछना था। बताइए। मेरे हाँ बालों के बोलिए। बारे में पूछना था। बहुत सफेद हो गए हैं और बहुत झड़ रहे हैं। मेरे को 10-15 दिन के बाद में मेहंदी लगाना ही पड़ता। अच्छा, क्या एज है मैम आपकी? 46। ओके, 46 है। और हाँ, फैमिली मैं अच्छे में से तो इसे। फिर सफेद बाल, इसलिए कुछ है क्या ऐसा? हाँ है तो बहुत कुछ, लेकिन 46 के एज के आसपास तो बहुत सारे लोग के बाल थोड़े थोड़े सफेद होना शुरू होते हैं। नहीं नहीं, फैमिली होते हिस्ट्री होते में। हैं ना, तो हमारे घर में कुएं का पानी है ना। हाँ जी। कुएं का पानी है, उससे धोते हैं हम बाल। इसलिए पूछ रही हम्म। मैं कुछ ऐसा। यानी ये 10-15 दिन होने के बाद मेहंदी लगाना ही पड़ता हमेशा।
तो कुछ ऐसा तेल वगैरह, ऑयल, या कौन सी मेहंदी ऐसी अलग से कुछ आयुर्वेदिक? आवाज नहीं आ रही मैम। मैडम, हेलो, दार उघडा बाबा, नेटवर्क, हेलो, हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए मैम। हाँ हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम था थोड़ा सा। तो है क्या हाँ कुछ हाँ। ऐसी दवाई, मेडिसिन? नहीं, सफेद बाल को काले करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती मैम। वो भी 40 के बाद। पहले तो हम ट्राई भी हाँ कर सकते हैं। बिफोर 40 तो हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ आफ्टर 40 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, नहीं तो भी कुछ ऐसा हम ट्राई कर टाइम सकते हैं। लगेगा लेकिन। नहीं नहीं, हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद थोड़ा सा बालों को काला करना ही थोड़ा सा होता है। थोड़ा योगासन वगैरह करिए आप, है ना। सर्वांगासन, हलासन, ये आप आसनास ट्राई करिए, और डाइट अपनी ठीक रखिए, है ना। तो हाँ, ये जिंक बेस्ड चीजें खाइए, जितना सीड्स वगैरह खा सकते हैं, है ना। वो तो खाते हैं हम सब। नहीं, डाइट हाँ हम खाते हैं, हाँ डाइट तो चलो आप ठीक ही खाते होंगे। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो नहीं ठीक बाल है, झड़ते मेरा नहीं है तो भी, क्या? लेकिन मेरी बच्ची है ये, हाँ हाँ। इसको बहुत पिंपल्स आते हैं, और उसके अच्छा, भी पिंपल्स बाल आते हैं। दो चार और झड़ रहे बहुत। हाँ, ऑयली ऑयली स्किन है बहुत। और जब छोटी थी तो बहुत बड़े बाल थे, अभी छोटे हो गए, बहुत बढ़ते ही नहीं। एज क्या है बच्चे की? 20। 2020। अच्छा, 20 अभी झड़ना शुरू किया है। कलर वगैरह लगाते हो बेटा? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं। भी नहीं, कुछ भी नहीं। कब से झड़ने शुरू हुए हैं? क्या? झड़ने कब शुरू हुए हैं? बहुत ज्यादा हेयर फॉल कब से शुरू हुआ? दो 2-3 साल से ऑलमोस्ट। डैंड्रफ हाँ, समथिंग। डैंड्रफ भी है डैंड्रफ भी बहुत। है? हाँ हाँ अच्छा हाँ। हाँ, हाँ, डैंड्रफ भी है बहुत। पानी कितना पीती है? पानी। कम, ज्यादा नहीं होता, कम ही पीना हाँ, होता है। पानी कम पी रहे हो ना, उसकी हम्म। वजह से भी होता है। ठीक है। मोशन हाँ, वगैरह कैसे आता है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। भूख भूख कितनी लगती है? लगती है, अच्छे से ही तो बहुत। लगती है। ठीक है ठीक है। अच्छा, सुबह से लेके एक बार ना शाम तक अपनी दिनचर्या बता दीजिए। सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं? अभी 8, 7:30, 8 तक। 7:30 8 बजे तक। हाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद स्कूल कब जाती हैं? अ, अभी तो मतलब अभी एग्जाम खत्म हुई, अभी एग्जाम ही चल रही थी तो। हम्म। नहीं तो वैसे कॉलेज रहता है 9 बजे का कॉलेज रहता है, 9 to 5, और फिर 5:30, 6 बजे तक घर आ जाती तो हूँ। सुबह जब आप 7:30 बजे उठते हो तो खाना वगैरह फिर कैसे रहता है? ब्रेकफास्ट करके जाती हैं या भूखी चले जाती हैं? नहीं, ज्यादा खा के नहीं जाती, सीधा फिर 1 बजे लंच होता है। अच्छा, तो सुबह से खाना ही नहीं खाती हैं? नहीं और मतलब भूख भी बस नहीं लगती है? सुबह ज्यादा भूख नहीं लगती। 1 बजे तक भूख नहीं लग रही होती है? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगती। अच्छा। और हम्म। सुबह जब आप उठते हो तो मोशन पास हो जाता है उठते सारी? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो 1 बजे फिर आप क्या खाती हैं लंच में? सब्जी रोटी चावल वगैरह। वहां पे स्कूल कॉलेज में? हाँ हाँ, है ना। हाँ मतलब घर ठीक है। पे टिफिन लेती हूँ। टिफिन लेके जाते हो? ठीक है। 1 बजे के बाद फिर? 1 बजे के बाद फिर घर पे आने के बाद 6, 6:30 बजे वगैरह। उसके बाद फिर लंच डिनर वगैरह कर लेते हैं, कि जहाँ ब्रंच हो गया, नहीं, डिनर हो गया? डिनर होता है 9, 9, 9:30 अच्छा, के साढ़े करीब। छह बजे आके क्या खाती हैं? कुछ नहीं, ज्यादा चाय बिस्किट वगैरह, बस इतना ही। चाय बिस्किट खाते हैं। और डिनर कितने बजे? फिर 9:30 बजे तक, है ना। 9, 9:30 तक, हाँ। अच्छा ठीक है। और सोते कितने बजे हैं? सोना थोड़ा लेट होता है, हाँ, कितना? 12:30 के बाद, हाँ, ऑलमोस्ट तो रोज ही। आपका दिनचर्या खराब है ना, बाल भी उसी कारण झड़ हाँ। रहे हैं, है ना। दिनचर्या भी हम्म खराब है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हैं, कोई सीड्स वगैरह नहीं है, कुछ भी न्यूट्रिशनल चीजें नहीं ले रहे हैं ना। हम्म। फ्रूट्स मैंने एक बार भी नहीं सुना आपके मुंह से। चाय बिस्किट जरूर सुन लिया, है ना। हाँ पानी कम पी रहे हैं। तो थोड़ा डाइट अपनी अच्छी रखिए, अस्थि धातु पे फोकस करिए। अपनी डाइट अच्छे रखोगे तो बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे, है ना। बाकी मुनमुन जी हाँ। को मेडिसिन बता देंगे। ठीक है, फिर आप वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे हो ओके, जाएगा, 2 3 दिन महीने में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 महीने मेडिसिन खानी ही होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है। ठीक है। ओके, हाँ मेंसेस वगैरह ठीक आती है ना? हाँ, ठीक आता है। ऐसा कुछ नहीं है ना? वेट वगैरह ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है।
वेट ज्यादा नहीं है। हाइट कितनी है? 5'3". अच्छा 5'3", और वेट कितना है? वेट 55 के करीब। हाँ। हाँ ठीक है, फिर वेट तो ठीक है। ठीक है, अपनी दिनचर्या थोड़ी सी सुधारेंगे आप, ठीक है, हाँ क्योंकि ठीक दिनचर्या है। खराब है। तो दिनचर्या ठीक रखेंगे, मेडिसिन खाएंगे, बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे, पिंपल्स भी आना बंद हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। हाँ, मंथली आते हैं ना प्रॉपर टाइम पे? हाँ मंथली आते हैं। चलो ठीक है जी, ठीक है। ठीक। ओके ओके। ओके जी। हाँ ठीक है। ओके थैंक पाठक सर हो गया है। अभी और किसी को पूछना है सर? मुनमन सर? जी जी मैम। हाँ जी सर। सर अभी इनको लीव करवा के ना फिर मेडिसिन हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है हाँ मैम। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। मैं खुद ही ब्लड बैंक में हूँ सर, टेक्नीशियन। तो वो बोलेंगे आप भी तो खुद ब्लड बैंक में हो और आप भी सर सर ब्लड म्यूट बैंक। कर दीजिए, सर म्यूट कर दीजिए। मुनमुन सर म्यूट कर दीजिए। कर दिया मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। पाठक सर एक केस और है। जी। हाँ, कुलदीप सर का है। कुलदीप सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कुलदीप सर कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। Okay. कुलदीप शर्मा जी। Yes, yes. I'm just doing. Can you hear me? ओके। यस यस सर। देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है वीडियो ऑन करने का। Okay. जहाँ पे ऑडियो है वहीं साइड में वीडियो है। हाँ वेरी गुड सर, थैंक Thank यू। you. Yes. And good evening to सर everybody. हाँ हाँ जी। जी सर, मैम मैम को भी ले जाइए, मैम के पास ले जाइए मोबाइल सर। वो मैं थोड़ा बाहर हूँ, इधर नहीं है वो। ओ तो मैम से बात पिछले करनी में। थी ना सर। ओहो। अ, हम्म, सर एक्चुअली इनकी वाइफ का ही है सर। उनका एक्चुअली वो डायलिसिस पे हैं और एचबी नहीं बन रहा है सर, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। तो फिर मैम से ही बात करेंगे। अच्छा। पाठक सर। हाँ जी। हाँ जी सर। सर फिर इनकी वाइफ से ही बात करेंगे ना सर, से तो क्या बात करेंगे क्योंकि उनसे ज्यादा I can हिस्ट्री give you नहीं। the brief ठीक है, of ठीक है। listening what is actually happening. बता दीजिए सर, थोड़ा सा बता And दीजिए। basically, Bharat साहब actually from last 8 years she's on dialysis. और अभी क्या था, पहले एक एक साल के अंदर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था, 2-3 यूनिट। HB यूज टू बी अराउंड 8 के आसपास रहता था, फिर 6 आ जाता था। अभी धीरे धीरे अभी अब 3 महीने में वो इट कम्स डाउन फ्रॉम 8। ट्रांसफ्यूजन करते हैं 8 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है। अभी हमने लास्ट ऑन सेकंड को शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड ट्रांसफ्यूजन किया था हमने सेकंड को, तो इट वाज 8.2। पर जब 11th को किया तो इट वाज 7.8। पर अभी कल किया तो इट इज कम टू 4.6। तो 15 दिन में एकदम 7.8 से 4.6 आ गया। तो अभी हॉस्पिटल वालों ने एंडोस्कोपी भी कर ली, क्लोनोस्कोपी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नजर नहीं आया। अभी वो कह रहे हैं कि बोन मैरो का टेस्ट करेंगे। कोई कहते हैं कैप्सूल डाल के, कोई कैप्सूल आता है 1 लाख रुपए का, वो डाल के अंदर से उसकी वो करेंगे स्कैनिंग। और उनका स्टूल वगैरह में भी कोई ब्लैकनेस नहीं है। बट सर जब मैंने अभी वो देखी है कोलोनोस्कोपी भी, और हाँ उसमें काफी ज्यादा वो अल्सरेशन है ना? हाँ वो हाँ। आपने देखा है? हाँ अल्सरेशन है वहां पे। सो पर वो उससे मैं वहां देखा था तो कह रहे बहुत ज्यादा नहीं, इसमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बहुत कम होगा वो। नहीं, बट स्टिल इट इज देयर ना सर। हाँ हाँ वो हाँ। है वहां पे, तो वी हैव टू स्टॉप दैट, राइट? अच्छा, नहीं उसकी मेडिसिन दी हाँ, हुई है उन्होंने वो तो अल्सरेशन की। उन्होंने, हाँ मैंने वो देख ली थी हाँ पेंटाप्रोल, हाँ। बट एक्चुअली द मोड ऑफ एक्शन जो हम लोग मतलब अच्छा काम अच्छा, करते हैं दैट ओके। इज डिफरेंट वे। हाँ, राइट तो वो राइट थोड़ा राइट। सा अलग है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सो एक तो पहले वो अल्सरेशन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि दो चीजें होती है ना सर। हाँ जो जी। माइक्रो सर्कुलेशन का ड्रॉप आउट होता है ना, वो थोड़ा सा काम ज्यादा खराब करता है एज कम्पेयर टू जो ब्लीडिंग दिख रही है ना। अच्छा। हाँ, वो भी थोड़ा काम ज्यादा खराब करता है। ओके। हाँ, तो ये तो मेरा एक तो क्वेश्चन चलो। है कि जो सपोजली सडनली ये 15 दिन में जो ड्रॉप आया है, दैट इज हाँ, पोस्ट दैट शुड नॉट कोलोनोस्कोपी। बी हैपन, नहीं वो दैट नहीं शुड होना नॉट। चाहिए, वो उसकी वजह से नहीं है, अगर वो फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग नहीं है कुछ ऐसा ना। हाँ, फ्रीक्वेंट नहीं, कहीं नहीं मिली सो हमको। दैट्स व्हाई आई वांट कि मेरे को मैम से बात करनी अच्छा, थी, कि मैम वहां ठीक पे है। होती तो मैं आई डेफिनेटली मतलब उनसे बात करके हम लोग। ठीक है अच्छा, सर, कोई बात नहीं कुलदीप सर, हम बात कल मैं भी कर सुबह सकते सुबह हैं बात ऐसे। करा, सुबह करा दूंगा, सुबह करा दूंगा। सुबह नहीं तो कल इवनिंग में इसी टाइम पे कल ये कल सेशन इवनिंग हो में, सकता कल इवनिंग में कर है ना? देंगे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है ठीक जी। है सर। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी ओके। मच सनिका। हाँ, यू थैंक यू कैन लीव डॉक्टर। सर। यस। ओके जी, हाँ। थैंक यू डॉक्टर।
ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मुनमुन जी, और कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए। नहीं। एक तारा नहीं, कोई और कोई पेशेंट लाना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। ओम प्रकाश जी, महाजन सर, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? दिलकश सर मैडम। प्रणाम। सर हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर जी। मेरा वो वेरी सर मैं एक्चुअली में नेटवर्क में बाहर हो गया था सर। जो वेरिकोज वेन्स की जो लेडीज में उस दिन लेके आया था सर प्लेटफॉर्म पे। हम्म। उनका सर मैं उनका डिस्कस करना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आपसे लेना चाहता हूँ सर आपसे। मैंने नहीं सुना था सर आपका। वो केस टेकिंग किसने किया था? मैम नहीं किया था सर सर। शशि मैम ने किया था केस टेकिंग। तो हाँ। वो पेशेंट है, उसके ना बहुत सारा मतलब उनका 6 साल पहले भी पहले ऑपरेट हो चुका है पेशेंट क्या का। चीज का? वेरिकोज का ही सर, और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया है कि ये आपका रिपीटेडली होगा और उसको आपको क्लियरेंस कराना पड़ेगा पेशेंट को ना। हाँ पेशेंट है उदयपुर की और अपनी बेटी के पास आई थी, जो एडवोकेट नहीं थी, जो उनकी बेटी। जी मैम, जी जी सही है। हाँ, तो वो पूरा का पूरा मतलब एक पूरे लंप टाइप बने हुए हैं, दो जगह पे उनको बहुत ज्यादा पेन होती है उस टाइम पे। वहां पे क्रैम्पिंग होती है बहुत ज्यादा, वो सो नहीं पाती है उसकी वजह से। ग्रहणी की जी। हिस्ट्री उनकी है। हाँ, ग्रहणी की उनकी हिस्ट्री है। और पहले सर हम्म, ग्रहणी के ऊपर काम करिए, बाकी फिर उसके साथ ही ये गोक्षुरादि गुगुल पुनर्नवा, ये नवजीवन रस वगैरह ये चीजें स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ में। और सहजरादि तेल की वस्ती दे सकते हैं, गंडूश बोल सकते हैं इसको, है ना। तो जी ये मैम। चीजें स्टार्ट हाँ कर दीजिए सर। बाकी ये है कि पहले उनकी ग्रहणी पे काम करना पड़ेगा सर। जी मैम। जी। मैं रस वय स्रोत उस पे काम करना पड़ेगा मैम पहले। दीपन पाचन हाँ जी, करा के हाँ उसके जी, बाद। पहले दीपन पाचन अनुलोमन, हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अनुलोम। वायु का वही हुआ ना। उनका डाइट जी का पैटर्न भी ठीक नहीं था ज्यादा। लंबे समय तक फैमिली थी तो खड़ा भी रहना पड़ता था, जी। है ना। और मोशन भी उनको 3-4 बार होता हाँ। है ना। तो वो पहले ग्रहणी पे काम करिए सर। जी मैम। पाठक सर आप बता दीजिए सर, बाकी आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं। हाँ, बाद में आप उसमें उसमें टिक तक शेर शालीषष्ठिक बस। पिंड स्वेद कर सकते हैं। टिक तक शीर बस्ती कर सकते हैं। मेरी आवाज कट कट के आ रही होगी। उसमें आप ये कर सकते हैं, ताप्या दिलो, नित्यानंद रस, रक्त पाचक, रस पाचक, है ना। टिक तक शीर बस्ती दे सकते हैं, धन्वंतर तेल का बस्ती दे सकते हैं। और शालीषष्ठिक पिंड स्वेद बहुत अच्छा काम करता है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रक्त का जी सर, प्रसादन कॉन्फिडेंस करना सर। है। जी बोलिए। सर इलाज कराने के लिए रुके हुए हैं सर, फिर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरा ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा सर। वो भी कॉन्फिडेंट में है अभी इस टाइम वो होगा पेशेंट। ना, आप रक्त मोक्षण करिए ना। वहां पे जलौका लगाइए ना, वो रक्त मोक्षण होगा तो सब ठीक होने ही वाला है ना। हाँ रक्त सर, लगा रहा मोक्षण हूँ सर करने मैं से जरूर। अच्छी तरह निकलेगा। सर हो गई वो ना ना आप। पाठक सर, वो आपने एक बार आपने बताया था आपके लेक्चर में कि अगर बहुत ज्यादा गुच्छे बने होते हैं तो उस टाइम पे लीच नहीं लगा सकते, और उसके बहुत ज्यादा गुच्छे बने हुए थे। हाँ, तो उसमें सीरा मोक्षण करके थोड़ा रक्त निकालना है। हम्म। सर मैंने तो सर कल 3 लीचीज लगाई थी सर, जलौका जहाँ नहीं जहाँ लगाना गुच्छे वहां नहीं पे। थे ना सर, जहाँ और जलों का 3। शालीषष्ठिक पिंड से। जी जी जी। हाँ। हाँ, करिए ना आप, हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे होगा। सिरागत बात है ना, तो वायु की चिकित्सा भी करनी है। इसलिए बस्ती देना है। बस्ती देंगे ना तो वो सब सिराएं में जो ये हो गया है, मतलब संकोचन, ये जो प्रसरण हो गया है, डायलेटेशन, वो ठीक जी। हो जाएगा। सिरागत बात है ना, तो बस्ती का हाँ बहुत सर। जरूरी है वहां पे, और स्नेहन भी चाहिए। तो जीवने घृत, महातिक्ता घृत, ये सब दीजिए ना, हो जाएगा। जी सर। जी। तो रसपाचक और रक्तपाचक सर चालू कर दें सर, उनका उनका उसके हाँ, बाद पहले दीपन पाचन ग्रहणी के को बाद। भी ठीक करिए। ग्रहणी को भी ठीक करिए, भूख बढ़ाइए उनका पहले। जी सर। हाँ, दीपन पाचन ये पहले शुरुआत करिए, भूख लगना चाहिए। अनुलोमन, जी पेट साफ होना चाहिए। जी। ठीक है। थैंक यू आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए जी प्लीज। जी जी सर, सर मुझे एक केस डिस्कस करना है। हाँ। सर एक पेशेंट है 28 ईयर ओल्ड। हाँ। और सर उसको ना कहती मेरे को 15-16 साल से वेजाइनल इचिंग शुरू हुई थी सर। हाँ। और अभी तक उसको बहुत ज्यादा वेजाइनल इचिंग होती है, और उसको कहती मैं जब इचिंग करती हूँ तो फिर मैं स्क्रैच डाल देती हूँ, इतनी ज्यादा होती है।
तो तो वहां ट्रीटमेंट वायु उसके का बहुत रुक्ष सारे। गुण बढ़ा है ना, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है कि क्लेद बढ़ा है, क्या बढ़ा है? नहीं सर, रुक्ष गुण ही बढ़ा है, क्योंकि वो पेशेंट की प्रकृति भी वातज है, पेशेंट को पेन्स भी कई बार गैसेज एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, और लीन एंड थिन पेशेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली तो उसका रुक्ष गुण ही है। लेकिन हाँ, उसको कभी कभी ना जैसे ईस्ट वगैरह, जैसे उसको वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, तो कभी कभी आता है, अदरवाइज नहीं, ज्यादा नहीं आता, लेकिन वो चीज होती है उसके साथ। और साथ में क्या है, बाकी बाकी हिस्ट्री में उसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा और सा वो खराब क्या था। है, अचरना योनि व्यापक? नहीं अचरना सर, योनि व्यापक में शुद्ध अनहाइजीनिक रहना? नहीं 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 सर, वैसा कुछ नहीं है। पेशेंट वेरी वो वेल एडुकेटेड पेशेंट है, बहुत अच्छी पेशेंट है। मेरे पास आते ही बस वो, उसका क्या है, कह रही कि शुरू से ही ऐसा था, और अभी तक मतलब मैंने जब जितना मैंने उसको देखा है, जितना मैंने चेक किया, उतना मुझे यही लगा कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो पिचू रखिए ना, पिचू रखने से अच्छा होगा। जात्यादि तेल, नीम तेल, करंज तेल। नीम तेल तो बहुत अच्छा है ना, कंडुक भी है और स्नेहन भी करेगा, तो नीम तेल, करंज तेल, और योनि धावन करिए, पंचवल्कल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, इसे करके पिचू रखाइए तो हो जाएगा। ऊपर से ठीक है सर, इंटरनल मतलब दवाई में कुछ खाने के लिए, गंधक हाँ जी। रसायन, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, कंडुक नगण, है ना, और चंद्र प्रभा। हाँ जी, वो दे दिया मैंने, कंडूगन गन दिया था, और चंद्रमा वटी दी है। और हाँ, पिच्चू नहीं बोला, पर मैंने उसको बोला था शहदोद घृत वगैरह के साथ ना अप्लाई करे, और त्रिफला का धावन बोला था उसको। तो ठीक है, उसके साथ मैं ये भी ऐड हाँ, कर देती हूँ। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू आपका। ठीक है। हाँ, सुशीला कुमारी जी किसी के पेशेंट है? जी सर, हमारे सुशीला पेशेंट है सर, कुमारी, हमारे चाची हैं सर। हाँ चलिए, इनकी चाची का केस टेकिंग शशि मैडम कर सकती हैं, या तनिका मैडम कोई करिए केस टेकिंग। जी सर। हाँ करिए प्लीज। अब आते हैं। हाँ जी जी, सर प्रणाम। हेलो। नमस्ते नमस्ते। आपका फेस, हाँ जी, नजर आ रहे हैं, बट जी बहुत सर साफ नहीं नजर आ प्रणाम। रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। जी मम्मी को बुला लो। चाचा जी नजर आ रहे हैं, चाची जी जगह मैडम। जी सर, पता है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। नहीं नहीं आ रहे हैं सर। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है बिहार में सर। हाँ, ठंड तो रहता है। आप देखिए, इन्हें आइयो, इन्हें आइयो तब में बैठियो सर, बात कर ले चाहिए यहाँ से। इन्हें आइयो। हाँ सर, बात कीजिए। नेटवर्क नहीं आया तो केवल साउंड ले हाँ, लो मैडम, पर थोड़ा सा साउंड से। आराम से बैठ जाइए, थोड़ा कैमरा जो है ठीक रखिए, मतलब ज्यादा हिले डुले ना, क्योंकि आप ना थोड़े, हाँ थोड़ा सीधा कर लीजिए। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको। तकलीफ इनको 17 साल से पार्किंसन डिजीज है। अरे हिंदी वाला बताइए, वो जो अंग्रेजी में डायग्नोसिस होकर के आया, उसी नहीं बताना है। चलिए बताइए, और कितनी उम्र है आपकी। वीडियो बंद कर लो इनकी मैडम, उम्र इनका ये सही 47 रहेगा, है। आवाज आ जाएगी तो अपने को सुनना तो ही आ जाएगा, फिर बीच में खुलवा देना, जीप भी देखनी है उस समय, इनकी उम्र 47 है। क्योंकि आवाज भी शकल सही दिख भी नहीं रही और ठीक है, आवाज आप भी नहीं अपना आ रही, दोनों चीज वीडियो बंद दिक्कत। करके सिर्फ ऑडियो रखिए, तो वीडियो, नेटवर्क थोड़े में भी। चाचा मौर्य को बोलिए वीडियो बंद कर लेंगे वो। और वीडियो बंद कर दे, ऑडियो चालू। हाँ, और जी हाँ हाँ, जी अब मेरी आवाज आपको साफ साफ आ रही है। जी 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 मैम। सुशील, हाँ सुशीला जी, ये बताइए कि अभी आपकी उम्र 46 47, मतलब 30 साल, 30 साल की उम्र में क्या होना शुरू हुआ था। गोर से हाँ दर्द जी। उठले रहे, पैर से दर्द उठले रहे। अच्छा, पैर से दर्द उठने लगा था, फिर। झंझनाट, झटका जना नहीं करेंट लागे तेना लागले। इसको झटका अच्छा, तो सा झटका पूरे शरीर में लगता था कि सिर्फ पैर में लगता था। नहीं, पूरा एक भाग। एक भाग में झटका सा महसूस हुआ था। पहले आपकी पाँव में दर्द हुआ था, एक भाग में मतलब झटका सा इनको महसूस हुआ था। और उसके बाद जो है सो अच्छा। फिर न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर से दिखलाए तो वो बोला जो इनको पार्किंसन हो गया है, मतलब
सेरेबलम में इनको जो है सेरेलम और सेरेबलम में जो है सो कार्बोडोपामिन नहीं बन रहा है, और डोपामिन नहीं बन रहा है, जिसके कारण इसका मतलब नस नाड़ी कमजोर हो रहा है, और ये जो है सो धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ रही है। अच्छा चलिए, वो तो हो गया। डोपामिन का सिंपल सा मतलब है कि एक बात बताइए, बहुत टेंशन लिया करती थी क्या उस वक्त ये? बहुत टेंशन बोल रहे हैं, टेंशन लै छलिए तखन की पता है नहीं कहै छथिन, टेंशन उन्सन नहीं ले रही। अच्छा, खुश रहती थी मस्त एकदम। जी जी जी। तो एक बात बताइए, इनके बच्चे बच्चे हो चुके थे? कितने बच्चे हो चुके थे? हाँ, एक लड़का और एक लड़की होने के बाद हुआ है। तो सबसे छोटा मतलब उन दोनों में लड़का छोटा था कि लड़की? नहीं, लड़का छोटा था और लड़की बड़ी थी। अच्छा, लड़का होने के कितने दिन बाद ये चीज शुरू हुई? लड़का होने के लगभग 4 साल बाद। अच्छा, लड़का होने के 4 साल बाद, तब तो काफी वक्त हो गया। किस उम्र में जी जी। शादी हुई थी इनकी? नहीं, शादी इनकी मेरी मतलब 29 में, इनकी शादी लगभग 25 में हुई थी। 25 साल की उम्र में हुई थी? जी। अभी कितनी उम्र आपने बताई? अभी 47 है। और आपने कहा 17 साल पहले शुरू हुआ था? जी जी। तो 17 साल पहले तो 30 साल के हुए। हाँ, चार पक्का। साल अगर मैं लड़के का हटा दूं तो हुआ जी 25-26 साल की उम्र। और लड़की जी कितनी जी। बड़ी है? लड़की बस 15-16 महीना का दोनों का अंतराल था लड़का लड़की में। अरे तब पर भी अगर मैं कहूंगी, आपने कहा 25 में शादी, किस उम्र में शादी होकर आई थी? इनकी 25 में हुई है। अरे तो 25 में शादी, ऐसे अगर आप जोड़ देंगे ना, तब 47 साल नहीं, उम्र ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए छोड़िए, कोई जी। बात नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, इनसी से पूछूंगी, महीना महीना ठीक आता था इनका? हाँ, उसमें प्रॉब्लम था, हाँ, कॉम्प्लिकेशन था उसमें। महीने में क्या कॉम्प्लिकेशन था? क्या था प्रॉब्लम, बोली। बताइए कभी भाई, ये नहीं औरत है, आपकी समस्या आप बताइए प्लीज। हाँ कभी जी, नहीं सुशीला जी। बोलिए। हाँ नहीं हो 2-3 साल से अरे पहले क्या होता था? पहले कुछ नहीं था, ठीक है रहे। पहले ठीक ही था। तो अभी उन्होंने बोला ना 2-3 साल से महीना नहीं होता था ना? अभी नहीं हो 5 साल से तो नहीं हो अभी 2-3 साल अभी से नहीं हो रहा है कि जब वो लड़का पैदा हुआ था, लड़का पैदा होने के बाद महीना ठीक से नहीं हो रहा था? ना हो, ठीक है रहे पहले। वो अप टू डेट था मैम। अच्छा, महीने में कोई पर तकलीफ नहीं थी? जी नहीं। ना अच्छा, और खाने पीने का क्या हिसाब किताब था? पेट वोट साफ होता था अच्छे से रोज? हाँ अच्छे से तो हो चला, अब तो नहीं दिक्कत है दवाई का। अरे अभी जब आप कोई कंस्टिपेशन रहता है। हम्म अभी कंस्टिपेशन रहता है, गैस बनती है अभी। अभी ये कब्जियत जो रहता है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये कितने साल से रह रहा है, वही पूछ रही हूँ। जब से ये पार्किंसन का शिकायत हुआ है तब से। नहीं, पार्किंसन के शिकायत के कितने दिन पहले से पेट साफ नहीं हो रहा था ठीक से, ये नहीं बताएं। नहीं, उस समय में बिल्कुल ठीक था। अच्छा जी, उस टाइम ठीक था, उसके बाद सब समस्या हो गई। तो अभी जब यार, पेट साफ नहीं हो, हाँ, हाँ? और हमको लग रहा है मैडम इनको रिम्यूटोलॉजी मतलब गठिया का भी शायद प्रॉब्लम हो गया है इधर। और हमको लग रहा है कि शायद थायराइड का भी प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, वो सारी समस्या हो गई होगी जब पेट नहीं साफ हो रहा। तो पहले एक बात मुझे आप बताइए, एक जी। तरफ का पैर पूरा झंझनाता था, सारी चीजें थी, तो काम धाम करने में कोई तकलीफ होती थी कि काम धाम कर लेती थी? हाँ, मतलब बाह फोल्ड हो गया था, मुड़ के रखती थी तो बाह अब सीधा हुआ, और पैर हम्म घिसिया के चलती थी तो वो भी पाँव जो है सो ठीक हुआ। अच्छा, वो सब वही। सारी चीजें ठीक। हाँ, पार्किंग बोले, डोपामिन डॉक्टर साहब बोले 4-5 साल खिलाइएगा तो इसका परिणाम से पाँव सीधा हो, मतलब घिसलाना बंद हो जाएगा। अरे वो वो ठीक हो अलग गया। बात है, मैं वो चीजें नहीं, मैं पूछने की और कोशिश कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो जो कब्ज रहती है, तो कितने कितने दिन पर लैट्रिन होती है? हाँ, ये 1-2 दिन 3 दिन पर डे, यदि गैस का 2 टाइम दवा नहीं खाएगी तो हम्म इनका लगभग 1 सप्ताह में भी हो सकता है। अच्छा, गैस की भी दवा खाती हैं? हाँ, पर डे उसके साथ। पर डे उसके साथ 17 साल से खा रही हैं? जी जी।
अच्छे अच्छा। कंपन भी है मैम, कंपन भी है। हाँ, कंपन तो होगा ही। 17 साल से जो गैस की दवा खा रहे हैं उसके भी तो जी बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। जी जी जी। अच्छे, कभी कभी ठौना फूल जाता है, या दूसरा नंबर है कमर में मतलब रीढ़ में बहुत दर्द होते रहता है। मतलब दर्द क्या लगता है कि अब रीढ़ काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब दवा जो खाए हैं लगातार इतने सालों से फिर जोर कर देती है। तो कुछ जी टहलना घूमना करती हैं कि एक जगह लगभग बैठी रहती हैं? नहीं नहीं, मतलब घूमती फिरती है। अच्छा, मतलब वॉक वॉक करती हैं? व्यायाम? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, व्यायाम नहीं करती है ये। अच्छा, टहलने जाती हैं? हाँ, टहलती है थोड़ा मोड़ा। अच्छा, थोड़ा मोड़ा। अच्छा, भूख वूख लगती है अच्छे से? हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे कि सेंडोपा नहीं खाएगी तो इसका पैर रुक जाएगा, मतलब एकाएक मतलब रुक जाएगा। अच्छा। वो बोलना धीमी हो जाएगी, पैर रुक जाएगा, फिर अपने से उठ के नहीं, उठ के खड़ा नहीं हो पाएगी। फिर संडोपा खाएगा तब जो है सो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा शरीर इनका पूरे, मतलब पाँव हाथ सब ऐसा है। हाँ, आप कभी कभी पसीना हो जाता है, पसीना पसीना आ जाता है, मन जो है हम्म। सो तिल्ली मिली बेचैन हो जाता है इनका। अच्छा, तो जब पसीना पसीना आता है और मन वो होता है तो उस वक्त बीपी उपी ठीक रहा है इनका? अब बीपी बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, और शुगर? हार्ट वुड प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अच्छा, और हाँ हाँ। शुगर शुगर उगर की समस्या तो हाँ, नहीं है? शुगर शुगर लेवल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उन सब में कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा, जो नहीं नहीं कब्ज नहीं। रहता है तो आपने हाँ कहा हाँ। जैसे मान लो दवा नहीं दे तो हफ्ते हफ्ते भर भी लग जाता है, तो जैसे जी मान जी। लीजिए कब्ज रह रहा है उसके बावजूद भूख प्यास सब ठीक रहती है? हाँ, मतलब दवा खाती है तो लेटिंग मतलब अपना नॉर्मल हो जाता है। हम्म। लेकिन गैस का दवा पेंटॉप डीएसआर सुबह शाम चाहिए इनको। अच्छा, और तो मतलब अंग्रेजी में पार्कडिन हिलने डोलने के लिए, उसके बाद जो है सो एक पेसिटेन, उसके बाद सेंडोपा सी आर सेंडोपा प्लस, मतलब 3 4 5 टाइम 6 टाइम खाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब अच्छा। बोले कि अब हम्म। इनका दवा भी काम उतना नहीं कर रहा है बहुत दिन से खाते खाते। और हम्म। बोले थे कि मतलब यही पार्किंसन की वजह से इसका नस नाड़ी कमजोर हो रहा है, इसी की हम्म। वजह से हो रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि थायराइड और गठिया जरूर है इनको। अच्छा, एक बात बताइए, जब इतना जैसे नसों में परेशानी थी तो कोई मालिश वालिश नहीं करवाया कि तेल उल से मालिश वालिश कराते तो थोड़ा आराम आता? और तेल उल से थोड़ा सा लहसुन उसुन से मालिश करने से आराम होता है। अच्छा, तो इनका वजन वजन कितना है अभी? की वजन वजन भी तो नहीं लगभग बढ़ गया 60, है? 60, वजन बढ़ गया। 60 या 65। हाँ, वजन तो बढ़ा है, पहले 50 थी, अब 65 में होगी। अच्छा, और रात में इनको नींद उद कैसी आती है? नींद तो होता है, कभी कभी दर्द रहता है तो नहीं होता है। वरना नींद अच्छा सोती हैं? उनसे पूछ कर हाँ हाँ बताइए, हाँ। क्योंकि जी जी। आप सोचेंगे कि अच्छा नींद सो रही हैं, भगवान जाने वो सो रही नहीं सो रही हैं अच्छा नींद। पूछ लीजिए, कभी कभी बेचैन हो जाती है। अच्छा, और एक बात बताइए, सुबह नाश्ता उस्ता कितने बजे करती हैं? ये कंटिन्यू खाने का समय इनका है 9 बजे। हम्म। 9 बजे मतलब ठंडी महीना में 9 बजे खाती है। फिर हम्म। लगभग 1 से 2 के बीच में खा लेती है हल्का। हम्म। और उसके बाद फिर रात में। तो जितनी बार ये खाती हैं उतनी बार इनको अच्छी भूख लगी होती है कि बस समय हो गया होता है सो खा लेती हैं? नहीं, अच्छी भूख तो नहीं है, समय होता है तो खा लेती है। अच्छा, और नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? दोनों खाती है। अच्छा, तो नॉन वेज में क्या ज्यादा खाती हैं? नॉन वेज में मतलब ये मछली पसंद करती है। तो मछली अधिकतर रात को खाते होंगे? हाँ, कभी काल दिन में भी ऐसे। मेरा परिवार वैष्णव परिवार है, तो लगभग 2 महीने 3 महीने पर ही खाती है। अच्छा, नहीं वैष्णव बच्चे लोग लोग जब मछली आते खाते हैं हैं? बाहर उहर से पढ़ लिख के तब। जी। अच्छा, नहीं मैंने कहा वैष्णव है तो भी मछली खाते हैं? नहीं, हम नहीं खाते हैं, ये मैडम मैडम खाती है। मैडम वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव हैं। अच्छा, आप वैष्णव हैं।
चलिए, जी जी। एक बात बताइए, जैसे एक तो खाने का हो गया, पानी वानी कितना पीती हैं, या पानी प्यास लगती है नहीं पीती हैं, कुछ इस तरह का चीज है? नहीं, देखिए हमको जो जहां तक हम देखते हैं कि लगभग ये 2 गिलास पानी दवा खाने खाने में भर दिन में खा लेती है 10 बजे रात तक। 7 बजे से लेके 9 बजे रात तक इसका दवा चलते रहता है। तो 2 गिलास और एक्स्ट्रा ये 2 गिलास, हमको लग रहा है 5 गिलास से कभी ज्यादा नहीं पीती है, और 4 गिलास से कम भी नहीं पीती होगी। नहीं, मतलब जब क्या? प्यास लगती तब पानी पीती हैं कि ऐसे पानी पीती रहती हैं? हाँ, प्यास लगता है तब पीती है, नहीं तो ऐसे भी हम्म। कभी पी लेती है। अच्छा, और ये दूध दूध कितना पीते होते हैं ये? हाँ, दूध जो है सो मान लीजिए चाय और दूध बहुत कम खाती है, बहुत कम, 100 ग्राम। अच्छा, चाय भी नहीं लेती हैं? हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बिहार में खेसारी दाल भी तो होती है? हाँ, खेसारी दाल तो होती है, लेकिन पर हम लोग नहीं खाते हैं, कभी कभी नहीं। नहीं खाया इन्होंने? नहीं नहीं, बच्चे में नहीं, क्योंकि ये जो खाई है, और हम्म। बच्चे में खाई है, एक दिन इस बीच में खाई है इधर। अच्छा, खेसारी दाल और नहीं खिलाइएगा, क्योंकि कई बार उस तरह की चीजें खाने से भी इस तरह की तकलीफ होती है। अच्छा, खाने में ये घी तेल ज्यादा खाते हैं कि घी तेल बहुत कम खाते नहीं, हैं? तेले पदार्थ ये पसंद नहीं करती है, कहती है कम दीजिए, नहीं तो मेरा सेहत खराब हो जाएगा। अच्छा, तो तेल और खाती हैं तो फिर उनको लगता है क्या परेशानी लगती है, पूछिए हाँ, उनसे जरा। परेशानी होता है। क्या होता है बोलिए? परेशानी हो छै तेल मसाला ज्यादा खाइ छै। तेल मसाला ज्यादा खाने से परेशानी बढ़ जाती है, लगता है कंठ झरक रहा है, अच्छा। जलन पैदा होता है कंठ में, लगता है खाना अच्छा, वाना अटका हुआ है कंठ में। और पेशाब ठीक होती है इनको? पेशाब तो ठीक हाँ, पेशाब ठीक होता है। पेशाब में तो कोई तकलीफ नहीं है कि पेशाब पूरी खुलकर नहीं आती हो, या बार बार ज्यादा आती हो, या नहीं, पानी वानी पेशाब तो नहीं जाता? नहीं, पेशाब इनको बांधा हुआ है कि एक हम्म। बार उस रात में जब ये विद्यालय से आती है हम्म। तो 4 बार 5 बार होता है, मतलब 4 बजे शाम से लेके 9 10 बजे रात तक, और फिर सवेर अच्छा। में भी जो है सो 7 9 बजे तक पहले 2 3 बार कर लेती है। फिर स्कूल में उठने बैठने में इनको तकलीफ है, तो इसीलिए नहीं करती है, उतना कम पानी पीती है। अच्छा, स्कूल में नौकरी करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और सफेद पानी वानी तो जाने की समस्या नहीं थी इनको? जी। सफेद पानी वानी तो नहीं जाता था? नहीं नहीं नहीं, पर्दर का शिकायत नहीं है। अच्छा, वो सब सारी चीजें ठीक है, सिर्फ हाँ इनका हाँ। पैर का। अच्छा, एक बात बताइए, इनके खून के रिश्ते में की तरफ तो नहीं इस तरह की तकलीफें हैं कि गठिया बात है, या उन लोग हाँ, को? था, इनकी दादी माँ को थी। अच्छा, और हम्म। माँ बाप में नहीं थी? नहीं, माता पिता में नहीं था ये। तो एक बात मुझे आप बताइए, गुस्सा उस्सा इनको ज्यादा आता है कि कम आता है? किनको? हाँ, गुस्सा कैसा आता है? गुस्सा तो है। अच्छा, तो गुस्सा होती है तो चिल्लाती हैं कि क्या करती हैं? नहीं, चिल्लाती नहीं है, मतलब हम्म। हो जाती है, मतलब गुस्सा भी नहीं है, क्रोधी टाइप की है। अच्छा, क्रोधी है, मतलब कि गुस्सा आता है तो पीती रहती है उसको? हाँ, मतलब क्रोधी स्वभाव की है। हम्म। मतलब कोई यदि इसको कुछ नहीं भी कहे, हर्ट यदि हो गई अपने मन से, तो बस क्रोधी हम्म। टाइप की है। अच्छा। वे वजह आंसू तांसू आ जाता है। अच्छा, हमेशा बैठकर वो सोचती रहती हैं कुछ कुछ? नहीं नहीं, सोचती तो नहीं है। हम्म। हम्म। चलिए। अच्छा, जैसे स्कूल में नौकरी करती हैं और आपने कहा कि उठने बैठने में इनको तकलीफ होती है, तो फिर जब वहां पेशाब वसाब आती है तो फिर क्या करती हैं, रोकती हैं क्या? बिल्कुल रोकती है। तो ये जो रोकने वाली आदत है पेशाब इसको वसाब, डर है कि ये हम पैसाओं में जाएंगे, कचरा है, गिर जाएगा, गिर जाएंगे, वहां कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तो हम सहयोग कर देते हैं, कंधे में हाथ दे के उठा देते हैं कभी काल, और कभी काल अपने उठ जाती है दिक्कत से। अच्छा, तो ये जो इनकी आदत है पेशाब रोकने वाली, या रोकना हम्म। पड़ता है, ये हम्म। कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये लगभग 2 साल से। अच्छा, 2 साल पहले पेशाब वसाब ठीक था? हाँ हाँ।
नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर पेशाब वसाब इंसान रोकता है तो उसकी वजह से भी 50 तकलीफें होती हैं। इसलिए हम हाँ, इनसे पूछ रहे हैं, कई बार आदत भी होती है कुछ मतलब लोग की। इनको डर होता है कि हम बैठेंगे तो फिर कैसे उठ पाएंगे। हाँ, नहीं जैसे अभी की तो मान लो ये आदत है, पहले जैसे किचन उचन में काम कर रही है या स्कूल में नौकरी है, तो नौकरी के टाइम पर भी ऐसा हुआ कि मान लो बाथरूम वहाँ का साफ सुथरा किचन नहीं में है, कुछ हम और वजह भी है। जैसे कि इनको इम्यूनिटी पावर इतना कमजोर है हम्म। कि भात कोई पचा नहीं सकती है, रोटी को बेल नहीं सकती है। अच्छा, हाँ, तो फिर शुरू से सब सारे काम कौन करता था, मतलब घर में ये कोई और घर का करता था? काम हम ही देखते हैं अभी फिलहाल, 10 अच्छा। साल से तो जरूर देखते हैं। अच्छा, ये नहीं कर पाती हैं। जैसे कि साया का गांठ उठ, पेटीकोट का इसको नहीं बांधना होता है तो हम बांध देते हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये जब आई थी शुरू में तब पर भी ऐसा था कि जब ये नहीं नहीं, पार्किंसन वाली बात? हम्म। उस समय में इसके शरीर में चमक बहुत थी, अच्छा। शाइनिंग बहुत थी, बहुत फास्ट थी, बाद में स्लो हो अच्छा। गई। अच्छा, तो क्या एक बात बताइए, ये जब पार्किंसन की बीमारी हुई उसके कुछ समय पहले इनको बुखार उखार भी हुआ था क्या? बुखार तो नहीं, हम्म। इनको शरीर से ब्लीडिंग बहुत हुआ था। कब, जब छोटा वाला बच्चा पैदा हुआ है? हाँ, मतलब एक, हाँ जी। जी तो क्या वो जो बच्चा पैदा होता महीना 100 महीना ब्लीडिंग होता, वो वाला ब्लीडिंग की कोई और अलग नहीं, से बाद में ब्लीडिंग हुआ था? एक बच्चा नुकसान हो गया, उसी अच्छा, में छोटा ब्लीडिंग बच्चा। बहुत हुआ। अच्छा, छोटा बच्चा होने के बाद में एक बच्चा नुकसान हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो दो हम्म। तीन मंथ का था। अच्छा, मतलब आपके पास दो बच्चे हैं, एक बिटिया एक बिटवा, जी जी और उसके बाद एक बच्चा खराब हुआ है। जी जी। तो उस बच्चे के खराब होने के बाद फिर बच्चा कोई खराब हुआ है कि उसके बाद फिर ऑपरेशन ऑपरेशन करा लिए थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अपने आप ही बंद हो गया? जी जी जी, उसी में ज्यादा हुआ था ब्लीडिंग, उसके बाद एक 2-3 महीना के बाद ये बीमारी का उत्पन्न हुआ। हाँ, तो उसमें जब ये ब्लीडिंग वूडिंग बहुत ज्यादा हुआ था, मान लीजिए 3 महीने का बच्चा खराब हुआ था, तो फिर जी ये काम किया गया था क्या कि जैसे बच्चा हो जाने के बाद औरतें कुछ कुछ परहेज वरहेज रखना पड़ता है, तो वो सब परहेज वरहेज वो रखी थी कि नहीं, अपना काम धाम नौकरी तब पर भी करते नहीं, थे? तेज तो नहीं हो पाया, मतलब अपना काम धाम करती थी। तो नौकरी ये तब पर भी करती थी जब इनको मतलब शादी होकर के आई है तभी से? हाँ, नौकरी 2005 से लगभग कर रही है। और ये इनको ये प्रॉब्लम हुआ है 2009 में। 2005 से नौकरी कर रही हैं, हाँ, मतलब 2009 में परेशानी हुई। हाँ, मतलब कि नौकरी उसके पहले से कर रही थी, तो नौकरी में फिर ऐसा भी हुआ होगा, जैसे बच्चे उच्चे तो हुए होंगे लेकिन शरीर हाँ, का तो उस अपना समय उतना सब ख्याल ठीक नहीं ठाक रख था। पाई होंगी। न न हम्म। उस बहुत अच्छा सेफ्टी से रहती थी। हम्म। नहीं, हम्म। जैसे एक होता है कि देखिए बच्चा होता है ना, तो साल 6 महीने इंसान को या औरत को अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब साल 6 महीने की नौकरी तो नहीं छोड़कर घर पर बैठी नहीं होंगी, नहीं नौकरी नहीं, करते हुए मतलब सब संभाली होंगी। हाँ हाँ, वो सब ठीक था सब। हम्म। एक एक बच्चे मेरा हुआ है 2003 में, और एक हुआ है 4 में लगभग। हम्म। हाँ, 5 छुआ नहीं था, 15 महीना का, दोनों छोटा बड़ा था। हाँ, चलिए कोई वो नहीं है। और फिर उसके बाद एक वही 2-3 महीने की प्रेगनेंसी खराब हुई जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। हाँ तो हाँ, ब्लीडिंग उसके होने बाद के जो है सो ये हम्म। बीमारी का उत्पन्न हुआ। हाँ, तो ये बीमारी जो हुई है उसके पीछे से वजह वो भी है। तो उसमें क्या मतलब बच्चा जब खराब हुआ था तो सफाइया करवाए थे कि अपने आप साफ हो गया था? नहीं, सफाया भी हुई थी, और एक मीजो स्पोर्ट दवा भी खाई थी। अच्छा, तो दवा अपने मन से खाए थे कि डॉक्टर बोली थी ये दवा खा लो? नहीं, अपने मन से। अच्छा जी। हाँ, तो बेसिक गलती यहाँ से हुई है सर। जी ठीक जी है, जी इसीलिए बोला जाता है कभी भी बच्चा है तो एक तो दवा अपने मन से नहीं खानी होती है। जी और जी आज के डेट में तो हम लोग बोलते हैं भाई सफाई करवाने की भी जरूरत नहीं है, और आयुर्वेद के हैं पर्सन्स वगैरह मेजर हैं, उसके जी थ्रू जी चीजें निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार उसमें भी जी होता है चोट चपेट अंदर ज्यादा लग जाती है,
तो जी उसकी जी वजह से भी तकलीफ होती है। तो जैसे वो जी 2-3 महीने का बच्चा खराब हुआ था, तो उसका टेंशन भी बहुत हुआ होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा खराब होता है। अच्छा, उसमें तो दवा खाई थी इन्होंने अपने मन से। ये भी हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है जो जी सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आपका आवाज नहीं म्यूट आ हो रही। गया है सर। नहीं, म्यूट हो गया था शायद, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। सुशीला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट कीजिए, वो क्लिक हो गया है म्यूट का बटन। मुनमुन सर, मौर्य को बुलाइए। जी जी। इनका जो मेन प्रॉब्लम है ना सर, वही है जो उस वक्त हैवी ब्लीडिंग हुई है। और जैसे जब हैवी ब्लीडिंग हुई होगी तो दवा खाया था, तो उसका भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा काफी ज्यादा, और उसकी वजह से जो रक्त का जब क्षय होता है, तो रक्त क्षय की वजह से वात प्रकोप भी बहुत होता है। उस वक्त दर्दे उर्दे भी हुई होंगी, और भी कुछ उल्टा पुल्टा हुआ होगा, क्योंकि 2005 के जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद में सारी चीजें इस तरीके से होती गई हैं। और उसमें भी जब मतलब खराब हुआ होगा स्कैरस में, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बहुत अच्छे से ख्याल कर पाए हैं। तो एक जो सूतिका परिचर्या होती है, वो आपको एक तो इनको प्रॉपर फॉलो कराना पड़ेगा। और अभी आपने सुना कि ये डेली पेंटअप डीएसआर लेती हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं, तो आयुर्वेद की दवाओं के थ्रू दीपन पाचन और लोमन इनका पहले बढ़िया से हो, और फिर बाद जी में इनकी मात्रा बस्ती वगैरह अच्छे से प्लान करेंगे, तो धीरे धीरे चीजें करके ठीक होंगे। साथ में नस्य है, नाभि पूरण है, पादाभ्यंग वगैरह है, ये चीजें भी होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा मसाजर हो जो बढ़िया से जी। मसाज कर सके, तो बला अश्वगंधा या बला लाक्षादी तेल जो है, इस तरह के तेल से अच्छी मालिश होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है, तो जैसे इनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही है लैंग्वेज को, अगर उनसे और अच्छे से बात हो, क्योंकि दूसरा आदमी जो बताता है ना, वो उतना बढ़िया नहीं बता पाता है। हालांकि जो खाने पीने का इनका है कि ये भाई टाइम से खा लेती हैं, तो उसमें भूख इनको बहुत अच्छी लगी नहीं रहती है। तो वो भी एक वात प्रकोप या कह सकते हो सरदोष प्रकोप का कारण होता है, बगैर भूख के जो आप खाना खाते हो। और अभी ये बोल रहे हैं ना कि कुछ सालों से ऐसा है यूरिन का, तो यूरिन अर्ज की आप पहले भी होल्डिंग वाली हिस्ट्री लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पीरियड्स जी वगैरह के भी वो कुछ इश्यूज रहते आ हैं, तो गई वहां है, पर भी मिलते हैं। हम्म। अनम्यूट हो गया उनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। सुशीला जी, क्या जी। सुन। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि ये सब सब सारी और चीजें हमको लग वैसी। रहा है मैम, इसको जो दवा खाई ना पहले में, हम्म। वो दवा का इफेक्ट से ऐसा हुआ होगा। हाँ, वो तो है ही, उस वक्त बहुत सारी चीजें उन्होंने खाया पिया होगा, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और जब कुछ मतलब परेशानी हो जाती है, तो इंसान उसका अंदर और टेंशन अलग से ले लेता है कि ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुए करके। खासकर आपने जब बताया कि पहले बहुत एक्टिव थी, बाद में नहीं एक्टिव रही होंगी। और इस तो बीमारी को हम लोग 2011 से समझे। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी लंबा दवा खा चुके हैं सारी चीजें। हाँ, एक दो चीजों का बिल्कुल परहेज रखना है, बगैर भूख के कुछ भी नहीं खाया पिया करेंगे, बगैर प्यास के पानी उन्हें नहीं पीना है। इन चीजों का ख्याल रखें, और आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो आपको बताएंगे क्या क्या लेना है, कैसे करना है, धीरे धीरे। और ठीक टाइम है। टाइम पर आप लोग आते रहिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये इनको आयुर्वेद में मैम कुछ दवा चला था, हाँ। जैसे हम्म। झंडोपा पर दवा एक है, झंडोपा। हम्म। एक हम्म। दवा पड़ा है इनको, हम्म। क्रियोन दशांक गुगुल। हम्म। एक दवा इनको दिया गया है हम्म। अश्वगंधा चूर्ण। हम्म। ये तीनों दवा ना था मैडम, तीनों दवा था। नहीं तो ये दवा आप कितने दिन खा चुके हैं। ये लगभग 2 महीना खाई है, 2 से 3 महीना। तो ये मुनमुन जी ने चलाया था, डॉक्टर मुनमुन ने। नहीं नहीं नहीं, मैम। मुनमुन जी नहीं चलाए थे। एक हम्म। मेरे मतलब रिश्तेदार में जो है ना, हम्म। मतलब वो लगेंगे मेरे रिश्तेदार में है, वो आपके हम्म। मतलब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के वो मतलब डीन है वो। अच्छा। हाँ, प्रोफेसर भी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हम्म। मतलब और रसायन विभाग की वो।
ठीक है, कोई बात नहीं द्रव्य सर। गुण में द्रव्य गुण में टीचर है मैम, नंदन जी हैं, प्रोफेसर ठीक है नंदन ठीक है, सर हैं। कोई बात नहीं। अभी सर जी आपने मैम। आयुर्वेद हाँ का खाया हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से अभी ट्रीटमेंट चलेगा, आयुर्वेद का ही चलेगा, थोड़ा सा जी अलग जी तरीके से चलेगा। और जो चीजें आपको बताई जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, खाने पीने का क्या क्या ख्याल रखा है ना है, जी वो जी सारी चीजें करिएगा, आराम आएगा, ठीक है। और आप चाहें तो जी हर जी 15 दिन पर या हर महीने आकर बता सकते हैं कहाँ कितना फर्क है। पर पहले जी जो जी आपको करने को बताई जाएंगी वो सारी चीजें पालन करेंगे, नियम कानून, ठीक है। जी 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 ठीक है सर। ओके। ठीक ओके। इनको मुनमुन सर लीव करा दो, जी मैम। जी या किसी को कुछ पूछना है इनसे। वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ पूछ लिया है इनका। तो इनको और सब आप वैसे ही करो, एक तो दीपन पाचन और लोमन कराओ, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि जब से पार्किंसन की प्रॉब्लम हुई तब से इस तरह की चीजें थी। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज का पूरा आपको और अच्छे से रूल आउट करना पड़ेगा। मतलब कैस्ट्रॉल जी वगैरह ऐसे केसेस में बढ़िया रेचन का काम करेगा। पार्किंसन एक तरीके जी से कंपवात हम कहते हैं, तो कंपवात में भी मेनली वात का है, तो एक तो वात के शमन की चिकित्सा हमें करनी है। दूसरी बात है हम्म कि कुछ भी खाते ही ये उन्होंने बोला ना, कंठ में जलन होती है, एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम होता है, और वैसे भी बीमारी पुरानी हो चुकी थी, तो आप अपने हिसाब से वात प्रोमिनेंट वाला, वात पित्त कफ तीनों की आपको देख करके करनी पड़ेगी डाइट, और का समय सुधारना पड़ेगा, और कोई भी भारी चीजें नहीं खाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम्म पेशेंट बन जाता है फिर वो मनमानी करके उल्टा पुल्टा खाता है, वो पचे ना पचे इस बात का तो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल हम्म ड्राई ड्राई खाना खा रहे होंगे जैसे, तो वो खाने पर भी अंकुश लगाना होगा, जैसे हल्का फुल्का दीपन पाचन उल्लंघन करके थोड़ा सा उसमें घी तेल की मात्रा होनी चाहिए। कई बार उस तरह की हम्म लापरवाहियां होती हैं, वो सब करना पड़ेगा। साथ में जैसे आपका लोकल जो थेरेपीज हैं, जैसे पादाभ्यंग है, नाभीपूर्ण है, नस्य है, ये सारी चीजें कराइए। और ये जो चलाया है वहाँ के डीन सर ने, मतलब ये सब हम्म। त्रयोदशांग गुरु वगैरह, वो थोड़े दिन बाद चलाइएगा। पहले दीपन पाचन जी उल्लंघन करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से तो जी ये है। मैम। बहुत ज्यादा आगे। खा लिए थे तो थोड़ा सा देह खुजलाना चालू कर दिया था 2-3 महीना खाने के बाद। हाँ, आपकी सारी चीजें सर की जाएंगी, पेशेंट को लीव नहीं कराया था क्या? जी रह गए थे। ठीक है, हम अच्छा। लोग डिस्कशन करते हैं, आपको बता देंगे। जी जी अभी लीव कर जाइए। बंद कर दे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ मैम। आप कर दिए मैम, वेटिंग रूम में डाल दिए। ठीक है, चलिए। और जी। महेंद्र सर या कोई और भी कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं, मेरे हिसाब से तो इतना ही है। डॉक्टर मैडम उत्पल पेंटा नागपुर, डीएसआर बंद करना चाहिए, उनका वो डीएसआर का कैबिनेट है। वो है। और सर हाँ, मुर्मू सर एक बात मैं और उसी कहूंगी कि के वजह जितनी से दवाएं दृष्टि हैं। हुई है, उसी से की हाँ वजह से ज्यादा दृष्टि हुई है। वो हाँ। एसिडिटी की गोली कितने बरस से खा रहे पता नहीं है। और 17 साल से सर। जो टीचर है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता ही है स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी सर। और हाँ मैं तो ये कहूंगी सर कि जितनी दवाएं खाती हैं उसकी फोटो खींचिएगा, मतलब मंगा लीजिएगा, फोटो मंगा करके सबके उठा करके आपको साइड इफेक्ट देखने हैं। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हुआ है था कि एक पेशेंट का बहुत खतरनाक में हिस्ट्री मेरे पास आई थी। तो उसमें मैंने देखा कि उसको जितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे आज की डेट में, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस उसकी दवाओं के थे, ठीक है। और एलोपैथी में ये कोई जी चिकित्सक मैम। कभी नहीं बताता कि आप ये जो दवा खा रहे हो इसके ये साइड इफेक्ट हैं। और क्योंकि मेरी जो पेशेंट थी उसको भी था आरए वगैरह का काफी बढ़िया था, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री थी और काफी दवा खा रही थी, तो हुआ कि अब तो हालत खराब हो चुका है। तो मैंने कहा दवा की फोटो भेजिए। तो जब दवा की फोटो भेजा तब मैंने सर्च किया तो वो सारी सारे दवाओं के साइड इफेक्ट थे, जैसे ट्रेमरिंग होना, ये सब सारी चीजें होना, ठीक है। तो एक बार जी आप मैम। उस चीज को भी काउंट कर लीजिएगा। ये डॉक्टर उत्पल नाकुन सर अनम्यूट करे हैं, हाँ जी सर प्लीज। जी सर। और मेरी वाइफ का आपने केस टेकिंग किया था, 40 डेज हो गए, गृहिणी थी। अच्छा वीडियो करूँ? सर, अभी तो टाइम हो गया, आप चाहे तो कर सकते हैं। पूछिए ना। आगे क्या करना है मैडम? दीपन एक बार पाचन आप छोड़ वीडियो ऑन करिए, मैं शक्ल देखूं, मुझे याद नहीं रह गया सर, इतने दिन हो गए, प्लीज। आप दिख रहे हैं? नहीं, आप मुझे नहीं दिख रहे, मतलब आपकी नई वीडियो दिख रही है। हम्म। आपने अपना वीडियो ऑन तो किया बट मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं की हुआ है मैम उनका, इसीलिए। हाँ, तो वो कौन कर अभी करता पाएगा? हूँ।
आप कर लेंगे? एक हाँ सेकेंड। मैम, हुआ मैम, हो गया मैम। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ हो जी, हो अब गया मैम। मुझे याद आ गया। हाँ जी मैम, क्या हाल है? नमस्ते। हाँ, ठीक हूँ मैम, ठीक हूँ। पहले से बेहतर है? हाँ, बेहतर हूँ। चलिए, खुश। हाँ, तो अभी खुश मस्त रहते हैं ना? खाने पीने का सब ख्याल रख रहे हैं? हाँ, तो उत्पल सर, क्या हाँ जानना चाहते थे मैम के केस में? मैडम, दीपन पाचन हो गया है। हम्म। आरोग्य योजनी दाक्षासव और क्या, आम पाचक वटी हम्म। 40 डेज हो गए, तो आगे क्या करना है मैडम? पहले बताइए, अग्नि का वर्धन कितना हुआ है? भूख कितनी बढ़ी है उनकी? कोई जी? जी मैम, भूख तो टाइम पे लग जाती है। नहीं, भूख अच्छी बढ़ी है कि बस अभी लग ही जाती है? इतनी बहुत नहीं बड़ी है, लेकिन बेहतर है ऐसा लगता है। नहीं तो सर, थोड़ा सा दीपन पाचन और अच्छा करिए। बल्कि अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा नस से नाभि पूरण वगैरह भी के साथ में शुरू कर लीजिए। मतलब लोकल ट्रीटमेंट में थोड़ी सी चीजें बढ़ा लो, जैसे पादाभ्यंग करोगे तो उसमें और अच्छी नींद आएगी, आपको पता ही है। सरसों के तेल का पैरों में मालिश करना है। कैस्टर ऑयल से मान लीजिए, नाभि पूरण कर लीजिए। और नस से क्षीर बला ले लीजिए। अगर लगता है कि नहीं, नाक में कुछ कचड़ा वचड़ा हो सकता है उस रीजन में, तो पहले शोधन नस से दे करके फिर शमन नस से दीजिएगा। शोधन में आप षटबिंदु तेल वगैरह इस तरह के तेल इस्तेमाल कर सकते हो। शमन में आपके पास अणु तेल भी है, और नहीं तो सर का क्षीरबरा तेल है, तो ये लोकल थेरेपीज कर लीजिए। और दीपन पाचन अनुलोमन हमें तब तक करना है जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं आ जाए। अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है, बट अभी बहुत अच्छा आम का पचन नहीं हुआ है। खूब ऐसी भूख लगेगी ना जिसको कहते हो कि कड़ाके की भूख। ठीक है? वो वाली भूख जब आ जाएगी, तब फिर उसके बाद कुछ कुछ चीजें, जैसे मैम को वेट गेन करने के लिए वगैरह चलाना है, तब बाद में मेरा मानना है कि आप शतावरी क्षीरपाक, अश्वगंधा क्षीरपाक, इस तरह की चीजें प्लान कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा वेट गेन भी होगा, थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। क्योंकि शतावरी जो है ये आपके आईबीएस वाले, मतलब ग्रहणी रोगाधिकारी में भी चरक ने डाला हुआ है। और वैसे भी अच्छा काम करेगा। तो थोड़ा सा, जैसे मैम बहुत दुबले पतले हो गए हैं, सारी चीजें हैं, उन चीजों पर वो रहेगा। और मैम, टाइम मतलब भूख से खाने पीने का, और खुश खूब रहना है। जितना जल्दी आप खुश रहेंगे, उतना जल्दी आप ठीक होंगे। ठीक है? मतलब अंदर से खुश रहने का। एक होता है मुस्कुराते तो हैं, अंदर से नहीं होती है। तो अंदर से बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि अगर सर के साथ आप जुड़े रहे होंगे, तो अभी जो पेशेंट थी ना, तो उसमें मॉडर्न वालों ने क्या बोला, डोपामिन की कमी है। डोपामिन मिलने क्या होता है कि हम खुश नहीं रह पाते किसी भी वजह से, हालांकि उनके साथ बहुत सारी चीजें वजह हुई थी। तो उस वजह से भी था। और साथ में हमारा आहार विहार तो होता ही है। ठीक है? वैसे मैम, भूख तो वैसा है कि वो 3 बार वो मैं खाना तो खा लेती हूँ, लेकिन हम्म। छुट्टी है ना, तो मुझे ऐसे जी नहीं करता कि चलो मैं खा लूँ। इतनी नहीं लगती। नहीं, तो वही मैंने कहा कि अभी और वो ऐसे खाना नहीं है 3 बार। आप अगर प्लीज मेरी बात मान सकती हैं, तो ये मान लीजिएगा कि जब तक अच्छी भूख नहीं लगेगी, नहीं खाएंगे। जैसे मान लो आपको दिन के 24 घंटे में 2 बार भूख लगती है अच्छी सी, तो सिर्फ हम 2 बार खाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, क्या मैं जिंदगी भर 2 बार ही खाऊंगी, ये चीज नहीं सोचना है। हमारे को भूख आ जाएगी तो हम खाएंगे। ठीक है? बगैर भूख के नहीं खाना। जैसे बीच में क्रेविंग हो रही है, तो थोड़ा सा मान लो गर्म पानी पी लिया। या कभी लगता है बहुत हल्की भूख है लेकिन दिल भी नहीं मान रहा है, तो थोड़ा सा कोई सूप वूप बना करके वो बस पी लिया। उसमें सूप में ऐसा नहीं सिंपल पीना है, मतलब नॉर्मल सूप हमने बनाया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली सर, या त्रिकटू डाल लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया, कि दीपन पाचन के साथ में हो। जैसे कभी ये लगता है ना कि भाई पूरी रात तो हो सकता है रात में उठ करके बहुत तेज भूख लग जाए, तो हल्का सा है, और लग रहा नहीं भाई ये कुछ भूख तो नहीं है, फिर छोड़ दो। ठीक है? ये मत करिए कि भूख को अभी भी कम लग रही है लेकिन हम 3 बार खाएंगे, वो काम मत करिए। घर में दूसरे लोग खाते हैं 3 बार, उनको खाने दीजिए। आप अपने लिए ख्याल रखिए। ठीक है? और सर लोकल दो साथ में, लोकल से बहुत फर्क पड़ेगा। लोकल मतलब कि नस से है, नाभि पूर्ण है, पादव्यंग वगैरह है। इससे स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मैडम, आम पाचक का डोज बढ़ा दूं कि? अगर मतलब आम का पचन नहीं हो पा रहा है, तो बढ़ा सकते हैं आप आराम से। इसीलिए मैं बोलता हूँ। मैडम, आम पाचक वटी कितने दे रहे हैं ये पूछो पहले। दो और साल कौन से से कंपनी का दे रहे हैं? नमो नक्षत्र। और अभी उसका क्वालिटी उसको पता नहीं है इधर। हाँ, वो और वो मतलब कितना गोली देते हैं पर डे? पर डे 4। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा सर, 5 5 गोली वन टाइम दो।
5 गोली 1 टाइम दो, सुबह शाम। ओके ओके हाँ। फिर और अनुलोमन की मैम वो पेट में फिर जलन होने लगती है। अच्छा, नहीं अभी आप पहले तो एक चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मतलब जो आप 3 टाइम खा रहे हैं आप वो मत करिए, ठीक है। जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं लगेगी आप कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। और पेट नहीं साफ होगा तो तुरंत मैडम आपके दूध में अनुलोमन के कुछ लिए क्या दे रही है? अनुलोमन के लिए क्या दे रही क्या दे रहे आरोग्य हैं सर आप? है? आरोग्य आरोग्य वर्धनी, उसके साथ और कुछ तो भी देना चाहिए। लहसुनादी वटी वगैरह कुछ तो भी चालू करना चाहिए। नहीं, लहसुनादी वटी वगैरह चालू करिए ना। हाँ हाँ हाँ। वो 5-5 गोली दी है, आम 5 वटी सुबह शाम, और लहसुनादी वटी 2-2 गोली चालू कर दीजिए। तो भी आम पाचन जल्दी होगा, ऐसा 2 दिन में 4 दिन में नहीं होगा। हाँ सर कई बार टाइम आम लगता है आदमी में और हम 30-30 40-40 गोली पर डे देते हैं आम आदमी। तो इसमें तो अभी ग्रहणी दृष्टि है, तो आम का पाचन करने के लिए टाइम लगेगा। डोज बढ़ा दो आप। ओके सर। और मैम वो बढ़ जाएगा तो मेरा वेट लॉस तो नहीं होगा? कोई नहीं नहीं वीकनेस पहले होता है, पहले ही वीक है आप, और क्या वीक होगी? नहीं कभी ये मत सोचिए, देखिए अगर आप बगैर भूखे, एक आपको तो मैं मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप लेडीज हो ना, लेडीज लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो गैस जली नहीं है, अगर आपने खाना रख दिया तो क्या खाना पकेगा? नहीं पकेगा ना। और या गैस कम जल रही है तो कच्चा पक्का सा पकेगा। जैसे मान लो हमने चावल रख दिया, अब वो चावल अगर 15 मिनट में पक जाता है नॉर्मली, मतलब सही टेम्परेचर पर सही आंच पर, और वो चावल अगर हमारा 2 घंटे मतलब पके, इतना स्लो हमारी आंच हो, तो क्या वो चावल सही सा बनेगा? वो तो लपसी जैसा बनेगा, वो फिर चावल खाने का मजा नहीं आएगा। तो यही आपकी बॉडी में हो रहा है कि आपको भूख तो अच्छे से लगी नहीं रही है, आप उसमें डाल ले रहे हो। तो ये डस्टबिन तो है नहीं कि टाइम टाइम पर कूड़ा डालना है, अदरवाइज मत लीजिएगा। मीन्स जब भूख लगे तब खाइए, और ये नेचर का नियम है, परमात्मा ने आपको बनाया था तो उन्होंने साथ में बना रखा था कि हमको भूख लगेगी तो हम खाएंगे। पर हमने क्या किया, हमने नॉर्म्स बना दिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होना चाहिए, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, कि चक्कर में हम डालते रहते हैं। तो अभी आप सिंपली इतना मेरी बात फॉलो करो कि जब आपको भूख लगेगा तब खाएंगे, जब प्यास लगेगा तो पानी पियेंगे। और अगर भूख नहीं लग रही तो ये बिल्कुल नहीं बैठकर सोचेंगे कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। आप उसकी चिंता मत करिए। और आपको जो लोकल थेरेपीज मैं 2-3 अभी बोली हूँ, सर को समझ में आ गया होगा, वो साथ में करना शुरू करिए। थोड़ा सा प्राणायाम वाला पार्ट करिए, मतलब ओम का उच्चारण कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, इस तरह की सारी चीजें। आपका ओवर थिंकिंग कहीं से नहीं है। आप खुद ही देखोगे जब दवाएं साथ में चलेंगी और साथ में ये चीज करोगे, धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ने लगेगी। और जैसे ही भूख बढ़ने लगेगी, मतलब डाइजेशन जैसे इंप्रूव होगा, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक आप यू आ मैम। जाया करो बीच बीच में। थैंक यू मैम। चल मैम उनका चिकित्सा जो अभी आई थी, उनका क्या क्या चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक बार मैम फिर से अच्छे से बता दी मैम। सर देखो, उनका कैसे कैसे दीपन पाचन उल्लोमन करो आप। उनके केस में मैं तो कहूंगी कि वात चूंकि ज्यादा होता, तो ऐसे सारे केस में हिंगवाष्टक थोड़ा सा शुरू करिए। खाने से पहले घी दीजिए, मतलब कि जो थाली में खाना खाने बैठेंगे ना, उसी थाली में आपने रखा 3 ग्राम के आसपास, 2.5-3 ग्राम के आसपास हिंगवाष्टक, उसमें थोड़ा सा गर्म करके देसी घी डाल लिया, और उसको पहले 1-2 बाइट के साथ खा करके तब खाना खाया। तो एक तो हिंगवाष्टक शुरू करिए। दूसरा बात है कि रात में उनको जो है ना, एरंड तेल दीजिए, और एरंड तेल को थोड़ा सा शुंठी के साथ दीजिए। शुरुआत में 1 ग्राम शुंठी चूर्ण के साथ आप 5 ml कैस्टर ऑयल से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मान लो जी। आज 5 दोगे, नहीं पेट साफ होगा, कल 10 दो, फिर 15 दो, फिर 20 दो। फिर धीरे धीरे करके ये जो मतलब इंक्रीजिंग डोज में आप कैस्टर ऑयल देंगे, तो एक पर्टिकुलर डोज आएगी जिस डोज पर लगेगा इनका विरेचन होने लगा है, ठीक है। फिर उस डोज से फिर हम जी मैम। टेपर करना शुरू करेंगे। जैसे अभी मेरे पास में एक पेशेंट थी, तो मैंने उनका ऐसे ही कराया। तो आप उस तरीके से करिए, तो दीपन पाचन उल्लोमन आपका इस तरीके से हो जाएगा। और साथ में जो है उनको थोड़ा सा नस्य वगैरह कराना शुरू कर दीजिए। वहां पर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा शोधन नस्य शुरू कराना। अगर लगता है कि नहीं जुकाम उकाम रहता है, ये हालांकि मैं पूछ नहीं पाई थी, तो नस्य वगैरह और पादाभ्यंग वगैरह कराएंगे ना, तो लोकल भी काफी बढ़िया होगा। कुछ साथ में थोड़े बहुत मर्म वगैरह कराइए। और शुरू में मैं तो नहीं चाहूंगी ज्यादा दवा देने को, मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ दीपन पाचन लोमन में इतनी ही चीज से काम चलाइए। हफ्ते भर बाद फिर बताइए कि उनका कितना फर्क है। फिर उस फर्क के बाद में कुछ और दवाएं फिर धीरे धीरे करके ऐड किया जाएगा।
तो नशे मैडम अस्थि मतलब मज्जा पाचक चालू कर दो ना उसके साथ। हम्म। अस्थि मज्जा पाचक देने को तो कुछ हर्ज नहीं, पाचन हो जाएगा उसका। हाँ वो, लेकिन कई बार जी क्या सर। होता है कि सर जितने पाचक हैं अपने ना थोड़े से तिक्त रस वाले हैं, क्योंकि ज्वर का पाचन करने वाले हैं, तो कई बार रुक्षता क्रिएट करके वो और कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से नहीं, उनका उनका अनुगमन पेंटा होने लगे। डीएसआर के वजह से रुक्षता आई है, क्योंकि जो सिक्रेशन है टोटली स्टॉप हो गई बॉडी के हाँ। सिक्रेशन। ये जो हम्म। एंटासिड जो रहते हैं वो पूरे सिक्रेशन स्टॉप कर देती। हाँ। एक्चुअली वो ऐसे सब दीपन पाचन पहले करके, हाँ, दीपन पाचन करके कटु रस वाले द्रव्यों से, उसके बाद स्नेहन करके, फिर स्नेह के साथ में तिक्त रसात्मक दे सारे पाचक, तो ज्यादा फायदा होगा। अभी हम तिक्त रसात्मक देंगे ना तो और वायु का प्रकोप करेगा। तिक्त कटु कषाय वात प्रकोपक रस है, जी। तो हमें अभी नहीं देना है पाचक, अस्थि मज्जा पाचक अभी नहीं देना है। वो नेक्स्ट स्टेप में, पहले 7 दिन दीपन पाचन करिए, फिर स्नेह देना है, फिर ये धातु पाचक देना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अभी मुझे सेशन बंद करने का जी सर। मौका दीजिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 10:06 हो गया है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और कभी कभी लेक्चर नहीं हो पा रहे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम ओके, सर। थैंक यू।